क्या आपने कभी सोचा है एसपी मैनिफेस्टेशन में लव वाइब्रेशन की बार बार बात क्यों की जाती है? लव वाइब्रेशन टिप्स बनाए जाते हैं, क्यों उनसे इतनी सक्सेस स्टोरीज आती हैं? हर कोच लव वाइब्रेशन के बारे में बात क्यों करता है? लव वाइब्रेशन के टिप्स मेडिटेशन इतने पावरफुली वर्क कैसे करते हैं? आखिर ऐसा क्या है लव वाइब्रेशन में, ये इतने डीपली वर्क कैसे करते हैं? अगर आपको लव वाइब्रेशन के पीछे के साइंस को समझना है तो वीडियो को एंड तक देखना। सो वेलकम बैक टू अवर एसपी मैनिफेस्टेशन सीरीज डे 8। आपको याद होगा डे 7 में हमने थॉट ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन किया था और आज हम डिकॉर्ड करने वाले हैं कि लव वाइब्रेशन इतने पावरफुली वर्क कैसे करती हैं और आखिर ये होती क्या है और मैनिफेस्टेशन पे इतना डिपेंड क्यों करता है। सो लेट्स बिगिन। आप एसपी से कितना प्यार करते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन इस पर डिपेंड नहीं है, बल्कि आप एसपी को लेकर किस स्टेट में हो ये ज़्यादा मैटर करता है। सो व्हाट इज़ लव वाइब्रेशन? बहुत सारे लोग लव वाइब्रेशन को एक मैजिकल एनर्जी की तरह समझते हैं कि ये कोई मैजिक होता है, कोई जादू होता है इनको सुनने से। बट मैं इसको थोड़ा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप एसपी के बारे में फियर, इनसिक्योरिटी या डेस्परेशन लाते हो तो आपकी पूरी इमोशनल स्टेट चेंज हो जाती है। उसी तरह जैसे आप कोई सैड कंटेंट देखते हो या मूवी में कोई सैड रोने वाला सीन देखकर आप भी रोने लग जाते हो, आपकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं, आपका माइंड इंस्टेंट रिएक्ट करता है। बिकॉज़ माइंड को फेक और रियल चीज़ों में फ़र्क नहीं पता। उसके सामने आप कुछ भी दिखाओ वो उसको रियल ही समझता है। आपने इन इमोशंस को फील भी किया होगा। हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हमें खुद अलोन फील होने लग जाता है। बट उसी तरह जब हम कोई पार्टी सॉन्ग सुनते हैं तो हम एकदम से इंस्टेंट खुश हो जाते हैं। इसीलिए हमारे माइंड को फेक और रियल चीज़ों में डिफरेंस करना नहीं आता, वो हर चीज़ को रियल समझता है। सिमिलरली इसी तरह लव वाइब्रेशन वर्क करती है, क्योंकि जब हम लव वाइब्रेशन सुनते हैं तो हम अपने आप को लव्ड, वर्दी ऑफ लव फील करते हैं। लव वाइब्रेशन में आप क्या करते हो? आप एसपी के बारे में पॉजिटिव वर्ड्स, लव, वार्मथ, एप्रिशिएशन, ट्रस्ट, हैप्पीनेस, इनके बेसिस पे हम सोचने लगते हैं, जिससे माइंड पॉजिटिव जगह शिफ्ट हो जाता है और मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट वर्क करने लग जाती है। माइंड को पता नहीं चलता ये झूठा है या सच्चा है। लव वाइब्रेशन करती क्या है? वो आपके फीलिंग्स और इमोशनल स्टेट को चेंज करती हैं। देखो, सोचना तो सेम ही होता है एसपी के बारे में। सोचते हम नेगेटिव भी हैं, सोचते हम डेस्परेशन में भी हैं। वहीं जाके अगर हम लव वाइब्रेशन सुनते हैं तो उसमें भी सोचना होता है एसपी के बारे में। बट फ़र्क कहाँ होता है? हमारी फीलिंग्स में, हमारे इमोशंस में। हम एक काम होके सोचते हैं, हम अपने आप को वर्दी ऑफ लव होके सोचते हैं। और इसी वजह से लव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पावरफुली वर्क करती हैं, हमारी इमोशनल स्टेट चेंज करती हैं, जिससे जल्दी मैनिफेस्टेशन हो जाती हैं। जो आपका फोकस लैक और एब्सेंस पे होता था वो पॉजिटिव एरिया पे शिफ्ट कर देती है लव वाइब्रेशन। अब फिर से वही बात आती है हमारी कल वाली वीडियो की, जो हमने डिस्कस किया था थॉट ट्रांसमिशन ऑन एसपी। जब हमारे छोटे छोटे थॉट्स हमारे एसपी तक जा रहे हैं तो जब हम लव वाइब्रेशन करते हैं तो वो कितना पॉजिटिविटी के साथ हमारे एसपी तक पहुंचते हैं और कैसे हमारी इमेज चेंज करते हैं उनके माइंड में। जब हम कंटिन्यूसली लव वाइब्रेशन उनको सेंड करते हैं तो एसपी का थॉट प्रोसेस बदलने लगता है। लव वाइब्रेशन हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज करके देन हमारे एसपी का स्टेट ऑफ माइंड चेंज करती हैं। सबसे पहले वो चेंजेस हमारे अंदर होते हैं, तब जाके कहीं एसपी की मेंटल इमोशनल स्टेट चेंज होती है, उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। यहाँ पे एक बात समझो कि हमारा एसपी हमसे इंटरकनेक्टेड है। जब हम और हमारी सोच चेंज होएगी तो एसपी खुद ब खुद बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा वो। और लव वाइब्रेशन का मेन फोकस होता है आप एसपी के बारे में पहले क्या सोचते थे उसको बदल के अब क्या सोचते हो, उस पॉजिटिव सोच को बिल्ड करना है। और एक बात समझो, एसपी आपसे अलग नहीं है, आपके अंदर की ही एक अजम्पशन है, आपकी ही एक सोच है, वो आपके अंदर एग्जिस्ट करता है, जिससे मैनिफेस्टेशन होती है। लास्ट सक्सेस स्टोरी जो आई है इस एसपी मैनिफेस्टेशन सीरीज से, वो इसी बेस पे आई है कि एसपी अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे ही उस लड़की का सेल्फ कंसेप्ट चेंज हुआ, उसका एसपी उसके पास आ गया।
यही मेन रीज़न है और लव वाइब्रेशन का कि लव वाइब्रेशन वीडियो से इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आती हैं, क्योंकि जब आप लव वाइब्रेशन टेप या मेडिटेशन सुनते हो तो आपका स्टेट ऑफ माइंड इस तरह से चेंज हो जाता है कि आप के अंदर डेस्परेशन बचेगी ही नहीं। क्योंकि लव वाइब्रेशन से जो चेंजेस होते हैं वो आपके अंदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके फियर, आपकी डेस्परेशन, आपके नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव कामनेस में शिफ्ट करने लगता है। इसीलिए ये फास्ट रिजल्ट्स देती हैं। हर कोच इसलिए लव वाइब्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस रहते हैं, क्योंकि प्यार पे तो पूरी दुनिया कायम है। अगर प्यार से कुछ बदलने चलो तो सारी दुनिया झुक जाएगी। लव एक ऐसा पावरफुल वर्ड है जो आपके माइंडसेट में बहुत पावरफुली चेंजेस लाता है। वहीं लव वाइब्रेशन सुनने से आपका माइंड रिलेशनशिप को एक अलग ही एंगल से देखने लगता है, खुद को वर्दी फील करने लगता है, खुद को लव्ड फील कराता है। इसलिए लव वाइब्रेशन मेडिटेशन या जो प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं ताकि आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। और जहां आपका माइंडसेट चेंज हुआ, एसपी का माइंडसेट आपसे कनेक्टेड है, वो खुद ब खुद बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आपने सुनी भी होंगी कि वो कोई टेक्निक नहीं करते हैं और सिर्फ लव वाइब्रेशन सुनते हैं और उनका एसपी उनके पास आ जाता है, क्योंकि उनको फेथ होता है, उनको बिलीफ होता है। वो सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हैं और वो चीज़ हो जाती है। देखो, योर गोल इज़ नॉट ओनली टू थिंक अबाउट योर एसपी, इट्स टू चेंज हाउ यू फील वाइल थिंकिंग अबाउट योर एसपी। खुद की सोच बदलनी है, सिर्फ खुद की। एसपी अपने आप बदल जाएगा। हमें बाहर 3D रियलिटी में एक उंगली तक उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने माइंड में करना है जो करना है। और जो लव वाइब्रेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है वो यही है कि आप अपनी एंटायर इमोशनल स्टेट चेंज कर पाते हो। तो लव वाइब्रेशन से फियर, डेस्परेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आप खुद को लव्ड फील करने लगते हो। उसी तरह आपका एसपी भी आपको लव्ड फील करने लगता है कि मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि लव वाइब्रेशन क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, कितने पावरफुली वर्क करती हैं और कैसे वो आपके एसपी तक ट्रांसमिट होती हैं, कैसे आप उनको लव वाइब्रेशन भेज के उनके माइंड में अपनी इमेज को चेंज कर लेते हो, और क्यों लव वाइब्रेशन से इतनी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी मैनिफेस्टेशन में लव वाइब्रेशंस। सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा वीडियो में। अगर आप लोग भी चाहते हो कि डे 9 में मैं एक ब्यूटीफुल लव वाइब्रेशन टेप लेकर आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। उसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं देन यू कैन कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर एंड लव यू ऑल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट डे 9 में लव वाइब्रेशन टेप चाहिए या नहीं।